जनपद कुशीनगर पटारा थाना क्षेत्र सिंदुरिया का एक मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक युवक जो विदेश कमाने के लिए गए थे वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। आइए हम परिवार के कुछ यहाँ पे घर के कुछ सदस्य हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामला है। जैसे आपके घर के किसी का इंतकाल हुआ है? हमारे चचेरा भाई है, जी जी। सबसे छोटा है, आबिद अली नाम है, जो सऊदी अरब कस्बा या शहर में काम करता था। जी जी। जो डेढ़ साल पौने 2 साल पहले कमाने के लिए गया हुआ था, जो अचानक रात में सोते समय अब हार्ट अटैक या किस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। कैसे पता आप लोगों को चला? जिसकी सूचना ड्यूटी उसके साथ के ड्यूटी कर्मचारी सुबह जगाने के लिए आए तो उनके दरवाज़ा बंद था, देखे दरवाज़ा खोल के देखे तो मृत पड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि उनके 2 बच्चे हैं। हाँ, उनके 2 बच्चे हैं जी। जो एक लगभग 17-18 साल का है, जो नीट की तैयारी करता है। जी जी जी। और छोटा बच्चा है जी, जो हाई स्कूल में इस समय पढ़ रहा है। उनके घर में और कोई मम्मी पापा? उनके मम्मी पापा 20 साल पहले 15-20 साल पहले की डेथ हो चुकी है। इस समय वो अकेले हैं। सुबह रह गए, वहाँ के कर्मचारी जो उनके साथ काम करने वाले थे वो गए बुलाने के लिए, आवाज़ दिए तो आवाज़ नहीं आ रहा था अंदर से। फिर पुलिस बुला कर वहाँ पे फिर दरवाज़ा खुलवाया तो जैसे इंतकाल हुआ पड़ा उनका। देखिए यहाँ पे घर के कुछ और सदस्य लोग हैं। बताया जा रहा है उनको छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल करने वाला कोई इसमें है नहीं। जी, उनके सिर्फ बड़े अबू हैं और 2 बच्चे हैं। जी। और परसों रात में ठीक ठाक से बात हुई थी और पत्नी से अच्छे से बात की थी, हंसी मजाक सब हुआ था। ठीक है, सुबह फिर अचानक मालूम चला कि वहाँ जो काम करने वाले जो ड्यूटी जाने वाले। आप लोग को कब पता चला? ये सुबह ही भोर में मालूम चला जी। 5 बजे करीब में 5 बजे करीब, मतलब वो मालूम कितना चला। समय पहले गया था? डेढ़ साल लगभग होने जा रहा है। तो उनका पहला सफर था कि इसका पहले? नहीं, वो कई बार जा चुके हैं, लगभग 20 साल हो गए लगभग उनको रहते हैं। वो एक ही जगह पर रहते हैं। कुछ जो कानून करवाया कागज होता है क्या आप लोग उसको फिलअप किए हैं? जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, उनके भी परिवार के कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं सऊदी में, वो लोग गए हुए हैं वहाँ पे। अब वो शाम तक पहुँचे, सब कोई पहुँचा हुआ है। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जैसा होगा वहाँ से खबर मिलेगी। बड़े अबू कौन है? बड़े अबू नाम मंजूर आलम है, वो अभी गए हैं मिट्टी देने के लिए भी आ रहे हैं। जी जी जी। तो यही सब विदेश मंत्रालय से यही गुहार करेंगे कि समय से जो बॉडी है आ जाए अपने वतन पे, और अपने परिवार जो भी हैं उनके साथ मिलकर हम लोग उनकी मिट्टी और आखिरी जो ख्वाहिश कर सके। और बच्चों को कम से कम ये भी गुहार रहेगा सरकार से कि बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर कुछ अगर दे सके तो कुछ हमारी मदद करें, क्योंकि परिवार का जीविका कैसे चलेगा? देखिए, हर समय जब ऐसा हुआ है तो समाज आगे निकल के आया है और मदद किया है, वैसे ही समाज फिर निकल के आएगा और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी मदद होगा वो करेंगे। हम लोग भी करेंगे, जो भी परिवार में शामिल लोग वो भी लोग करेंगे। और हम क्या कहें, मतलब इतने सज्जन व्यक्ति थे और परिवार भी वैसा ही है, बच्चे भी वैसे ही हैं। तो अब यही हमारी मतलब दिली ख्वाहिश है कि वहाँ से जो है विदेश मंत्रालय समय से भेज दे, क्योंकि लाश वहाँ से आने में कम से कम 20 दिन 30 दिन महीना दिन भी लग जाता है। ये है कि समय से आ जाए तो समय से हम लोग अपने वतन में मिट्टी उनको दे दिया जाए। तो एक किस गांव का मामला है? ये मुगलपुरा पड़ता है, जिला कुशीनगर में, थाना पटहेरवा पड़ता है ना, मुगलपुरा का और सिंदुरिया का मामला है। मेरा नाम इब्रार अली है। सिंदुरिया और मुगलपुरा दोनों मौजा एक ही है, तो सिंदुरिया में पढ़ते हैं। अंसारी जी का इंतकाल हो गया सऊदी अरबिया में। सर देखिए, कल नहीं परसों की बात है, सुबह हम लोग उठे थे, नहीं परसों की बात है, करीब 8 बजे हम लोग को जानकारी हुआ, उधर से फ़ोन आया कि इनका इंतकाल हो गया। आनंद फानन हम लोग जहाँ थे तहाँ से आए, देखें सूचना सही है। अब हम लोग सरकार से मंशा है कि उनको अच्छे से लाभ मिले। उनके बच्चे पढ़ रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, वही एक व्यक्ति थे कमाने वाले और अच्छे पोस्ट पे भी थे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लेबर डिपार्टमेंट में थे, ऐसा नहीं था। तो अच्छे पोस्ट का नाते उनका अच्छा जो भी बनता है मिले और उनके बच्चे तैयारी में कामयाबी मिले। और सरकार से मंशा है कि लोग घर से कमाने के लिए गए हैं अपने बाल बच्चे के लिए, तो उसका फ़ायदा मिले। जो वो व्यक्ति कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए, उस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के बहुत आगे किए होंगे, कंपनी को कमा के कुछ बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे। उनको भी कंपनी की दावत है कि कुछ ना कुछ मदद मिले बच्चे लोग तैयारी करने में, बच्चे कामयाब हो, हम यही चाहेंगे। तो विदेश मंत्रालय से क्या आप गुहार कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं? मैं अपील यही करना चाहूँ, जल्द से जल्द उनकी बॉडी घर पे आ जाए। हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं और हम लोग का यही दावत है कि वो हम लोग अपने यहाँ अपनी कमेटी दें, दाह संस्कार करें, जो भी करके करें हम लोग, और सरकार अच्छे से लाभ दे उनको। घर से
कितने साल के बाद गए थे विदेश में? वो करीब 1.5 साल हो आए थे बीच में, वो जी जी। आए थे, अच्छे से थे, कोई बात नहीं था, हम लोग से मिलते जुलते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और भाई रोजी रोटी है तो आदमी जाएगा, कंपनी में काम करते थे, आए घर पे घूम काम कर गए थे, वो अपने काम कर रहे थे। ये दोनों बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, इनका कोई पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, एक 10वीं में पढ़ रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर आप अभी क्या कर रहे हैं? नेट की तैयारी करते हैं, काम कर रहे हैं। जी, कैसे पता चला आपको कि कब आपके पिताजी का इंतकाल हुआ? सुबह में फ़ोन आया था, वहीं पे बगल में जो रूम में रहते हैं वही फ़ोन किए थे, जी। एक्सपायर कर गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, पुलिस आई है लेके जा रही है, थोड़ा वीडियो करके दिखाए थे। जी, अभी उनसे अभी वहाँ पे किसी से बात हुआ कि उस वहाँ पे क्या हुआ, अभी क्या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में बॉडी लाने के लिए प्रक्रिया? हमारे रिलेशन के हैं लोग, 3 लोग हैं, तो वहाँ गए हैं लोग, तो अभी वहाँ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, वो जैसा बताते हैं वैसे यहीं पे लाने के लिए सोच रहे हैं। देख सकते हैं घर की स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं है, एक अभी छोटे बच्चे हैं, घर पे कोई कमाने वाले भी नहीं है, इनके पिताजी का कोई साया भी नहीं, इनके जो दादा हैं वो भी नहीं है इस दुनिया में कि पालन पोषण बच्चों को कर सकें। सरकार से यही उम्मीद लोग रखते हैं कि इनके जो पिताजी का शव है वो जल्द से जल्द इंडिया में भेज दिया जाए। आप देखते हैं CIB समाचार, मैं आपके साथ नूर आलम।